समय न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए आपको लेकर चलते हैं पलामू लोकसभा चुनाव के मैदान में। यहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलामू में अपने प्रत्याशी बीडी राम को जिताने के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया और कल चाईबासा में। इस पर पलटवार करते हुए झामुमो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर ने अपने सहयोगी दल राजद के पूर्व विधायक संजय यादव, सपा के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव और जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे के साथ संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री के कल और आज किया गया संबोधन को झूठ का नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला बताया है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कल से ही झारखंड प्रवास पर हैं और घूम घूम कर झूठ परोसने का काम कर रहे हैं, जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। कल चाईबासा में उनका कार्यक्रम था, मैंने उनके संबोधन को सुना और उन्होंने जिस तरह से सफेद झूठ परोसने का काम किया, तो ये देखकर ही लगता है कि झूठ बोलने में उन्होंने एक मिसाल कायम कर दिया है। और मैं आपके माध्यम से लिम्का बुक को मैं अपील करूंगा कि सबसे बड़े झूठे के रूप में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में परम आदरणीय मोदी जी का नाम अंकित किया जाए। मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले। खुले मन से हिंदू मुसलमान की बात करी। उन्होंने साफ साफ मंच से कहा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हिंदुओं की संपत्ति छीनकर मुसलमानों के बीच बांट दी जाएगी। मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से केंद्रीय चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान ले और आदरणीय मोदी जी जैसे जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा इस तरह हिंदू मुसलमान की बात करना ये कहां तक उचित है, इस पर चुनाव आयोग को निश्चित रूप से सवाल करना चाहिए और विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए। और कहा कि प्रधानमंत्री ने हेमंत सोरेन को लुटेरा बताया है। मैं जनता के हित के लिए इसे मैं अपना सम्मान समझूंगा। मंच से हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन जी को भ्रष्टाचारी बताया, लुटेरा बताया, तो हम वैसे भ्रष्टाचारी और वैसा लुटेरा कहलाना हम अपनी शान समझेंगे कि राज्य की जनता को उनका हक अधिकार दिलाना अगर भ्रष्टाचार है, राज्य की जनता को राशन दिलाना भ्रष्टाचार है, पानी पिलाना भ्रष्टाचार है, किसानों के खेत में पानी देना भ्रष्टाचार है, बेघरों को छत देना भ्रष्टाचार है, सर्वजन पेंशन लागू करना भ्रष्टाचार है, सावित्रीबाई फूले कन्या समृद्धि योजना भ्रष्टाचार है, 50 साल की उम्र से आदिवासी और दलितों का पेंशन शुरू करना भ्रष्टाचार है, 50 साल की उम्र से सभी वर्ग की महिलाओं को पेंशन देना भ्रष्टाचार है। तो ऐसा भ्रष्टाचारी कहलाने पर हमें गर्व है। लेकिन प्रधानमंत्री किस मंच से संबोधन कर रहे थे, ये भी देखने की जरूरत है। मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाने वाले भ्रष्टाचारी पाक साफ हो जाते हैं। इनका पूरा कुनबा, जिस मधु कोड़ा और उनकी पत्नी श्रीमती गीता कोड़ा जो इनकी उम्मीदवार है, उनके तारीफ के कसीदे पढ़ रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी। और आज से 2 महीने पहले सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी पूरे देश का कहने में कोई इन्हें परहेज नहीं था और पानी पी पी कर सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी घोषित करने
में लगे रहते थे, आज इनके पाले में चले गए। सारे भ्रष्टाचार उनके तुल के। अगर हमारे माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी भी इनके शरणागत हो जाते तो वो भी पूरी तरह से पाक साफ हो जाते। आदरणीय दिल्ली के प्रधान मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब अगर इनके शरणागत हो जाते वो भी पाक साफ हो जाते। तो ये तो इनका जो क्रियाकलाप है, जो लोकतंत्र से ये खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ये तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कभी किसी मंच से कुछ भी कर सकते हैं। मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू और मुसलमान से इनकी नैया इस बार पार होने वाली नहीं है। और आज जो पलामू में इन्होंने बात करी, पिछले लोकसभा चुनाव में इन्होंने मंडल डैम का शिलान्यास किया था आकर, और आज मंडल डैम इनकी जेहन से बाहर चला गया। आज भूल गए मंडल डैम, क्योंकि जानते हैं कि मंडल डैम में एक ईंट तक नहीं रखा गया। आज इन्होंने कहा कि हमने झारखंड की जनता को घर दिया। आज 20 लाख लोग हमारे आवास विहीन हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब जाकर दिल्ली तक गुहार लगाए, इनके कान पर जू नहीं रहेगा। आज पूरी तरह राज्य सरकार अपने कोष से 20 लाख लोगों का वो आवाज दे रही है। तो इनके पास 10 साल की उपलब्धि, कोई भी उपलब्धि बताने के लिए इनके पास नहीं है, क्योंकि इन्होंने जनता के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। ये सिर्फ फूट डालो राज करो की नीति के तहत काम करते आए, और इस बार भी इन्हें लगा, इस बार भी हमारी नैया पार हो जाएगी फूट डालकर, हिंदू मुसलमान कराकर। लेकिन इस बार इनकी नैया पूरी तरह से डगमगाई गई है, और 4 तारीख को आप देखेंगे कि पूरी तरह से इनकी नैया ध्वस्त हो जाएगी, डूब जाएगी, जो कभी बाहर नहीं निकलेगी। और लोग अब इनके झांसे में नहीं आएंगे, इनके फरेब में, इनके झूठ में नहीं आएंगे। अब लोग अपने हक अधिकार के लिए, अपने विकास के लिए अपना मतदान करेंगे और सही प्रत्याशी चुनने का काम करेंगे। और इनका 180 तक का आंकड़ा पहुंचना इनके लिए, आगे तक पहुंचना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। पलामू में 13 तारीख को मतदान होना है। जनता किसे चुनती है यह तो जनता जानती है, पर मौसम के गर्मी के साथ साथ नेताओं का जुबानी जंग और वादों का तापमान बढ़ता जा रहा है।